नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेश लाल आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं समयपुर रोड टीटू वाटिका में और मुकेश जागर जी द्वारा आज यहाँ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जहाँ केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं तमाम लोग दिखाएंगे क्या बोले केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर। तो इसलिए उसको दिया है, तो मैं जो भी मुकेश ने दिया है इसको नगर निगम से, कुछ अपने एंटी लैंड से, कुछ डी प्लान से आपकी सारी मांगे मनवा दूंगा। देखिए, जहां तक मेरी बात है, मैं कभी इस बात को इग्नोर नहीं करता कि मैं आज जो कुछ भी हूं आप 36 बिरादरी के कारण। और पिछले 8-9 साल में जो फरीदाबाद में हुआ है, मेरे कहने से कुछ नहीं, वो तो दिखता है लोगों को, जो काम होता है दिखता है। इन्होंने एक हाईवे की बात की, दूसरा हाईवे जो दिल्ली से फरीदाबाद होते हुए कैली में देखा हुआ, मिडकौला होता हुआ दिल्ली बड़ोदरा हाईवे में जाके जुड़ता है। पहले मिडकौला जावे कितना टाइम लगा था और अब कितना टाइम लगे कैली से, ईमानदारी से 15 मिनट लगते हैं। जयपुर पहले जाते थे तो आपको 6 घंटे लगते थे। आज जयपुर जाओ और यहीं से जाओ राजीव कॉलोनी से, अगर 2.5 घंटे में नहीं पहुंचो तो मुझे पकड़ लेना। बॉम्बे 12 घंटे में पहुंचोगे। पहले पलवल जावे यहां से कितना समय लगता था भाई, बाकी बिहारी तो सभी जाते हैं, और आज कितना समय लगता है। और यही नहीं, अभी ग्रेटर नोएडा से बरसात से पहले पुल चालू हो जाएगा, आपको ग्रेटर नोएडा भी यहां से राजीव कॉलोनी से कह रहा हूं मैं आपको, आप आधा घंटे में पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा। अभी एक और हाईवे फरीदाबाद के लिए आपके 64 सेक्टर से ही कैली से सीधे चढ़ोगे ताज एक्सप्रेस वे जो आगरे को जाता है, केजीपी जो कुंडली बॉर्डर जाती है सारे शहरों को जोड़ते हुए, वहां भी इंटरचेंज बना रहा हूं। यहां से चढ़ोगे वहां भी उतर जाओगे और जेवर एयरपोर्ट, राजीव कॉलोनी से जेवर एयरपोर्ट भी आप आधा घंटा में पहुंचेंगे, नहीं मुझे पकड़ लेना, काम शुरू हो गया। इस कैली से एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाना, आप 20 मिनट में कालेखा सराय पहुंचोगे और 40 मिनट में मेरठ पहुंचोगे, 1 घंटे में मेरठ पहुंचोगे, 40 मिनट में गाजियाबाद पहुंचोगे। अभी और नया हाईवे निकाल रहा हूं, एक और, वो मजाक की बात है, एक और निकाल रहा हूं। जो अंबा का हॉस्पिटल है, बड़कल मोड़ से जाओगे आप या इससे जाओगे और वहां उतर के सीधा नोएडा और गाजियाबाद एफएनजी जिसको बोलते हैं, उसकी डीपीआर बननी शुरू हो गई, बहुत जल्दी उसका काम शुरू कराऊंगा। आप गाजियाबाद वहां से राजीव कॉलोनी से आधे घंटे में और वहां से जाओगे तो 20 मिनट में गाजियाबाद पहुंचोगे। मतलब इन 8-9 सालों में जितनी कनेक्टिविटी शहर की होनी चाहिए थी, अन्य आप अब तो बैंकट खुल गए सीकरी के आसपास, फरीदाबाद से चले तो 1 घंटे से पहले नहीं पहुंचते थे शादियों में, और हरचा रॉय भी जाम लग जाता था। पलवल कितनी देर में क्रॉस करते थे, ईमानदारी बताओ, आप वृंदावन जाते थे, बाकी आज क्या मिनट लगते हैं पलवल क्रॉस करने में। हर विधानसभा में महिलाओं के लिए कॉलेज, पलवल में दूधाला में 1000 करोड़ की यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए जाकर देखो, गांवों में 24 घंटे बिजली, रेनीवेल का पानी, अमृत योजना के साथ सभी कॉलोनियों में सीवरेज। मतलब मैं सबकी चर्चा करने नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, अगर मोदी जी नहीं आते तो कश्मीर से धारा 370 हटती, राम मंदिर जैसे बन रहा बनता कभी, काशी का और उज्जैन के महाकाल का वो स्वरूप बनता कभी। और आज मैं नहीं कहता, हिंदुस्तान 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गया इन 9 सालों में, और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, जिसके हम गुलाम रहे हैं उसको पीछे छोड़ दिया।
जब कोरोना के कारण पूरी दुनिया की आर्थिक हालात खराब है, पटरी से नीचे जा रहे हैं, तब भी भारत की आर्थिक हालात को बनाए रखना। और सबसे बड़ी बात देखिए, इटली की प्रधानमंत्री परसों क्या बोली प्रधानमंत्री के लिए, देखा है आपने क्या बोली कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय मंत्री नरेंद्र मोदी है। ये इटली की प्रधानमंत्री सरेआम बोल रही थी टीवी पर। पूरी दुनिया का सर्वे होता है तो क्या कहते हैं, अमेरिका की एजेंसी है, सारी सर्वे करती है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है 76% वोटों के साथ। अरे वो ऐसे नहीं है। आज मोदी पर भरोसा किस लिए है? वो इसलिए है कि वो कहता है मेरे लिए देश पहले, और दूसरी पार्टियां कहती है परिवार और रिश्तेदार पहले। इसलिए मोदी पर दुनिया का भरोसा है, भारत का भरोसा है, हर बिरादरी का भरोसा है। नॉर्थ ईस्ट में देखा आपने रिजल्ट देखे लगातार। लेकिन आज पूरी दुनिया की जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो भारत को मजबूत नहीं देखना चाहती, इसलिए कोई ना कोई आरोप लगाती है। अभी जो बीबीसी है उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है मोदी के ऊपर की वहां गोधरा में ये कत्लेआम किया गया। अरे बीबीसी, तूने कभी 1984 में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था उस पर भी कोई फिल्म बनाई नहीं बनाई? उस पर नहीं बनाएंगे क्योंकि जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको लग रहा है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये मेरे कहने से नहीं, नौजवान खड़े हैं, सबके लेख आते हैं आजकल तो सब खींच पे हैं, सबके इंटरव्यू आते हैं। दुनिया की अर्थ के बारे में, इकोनॉमी के बारे में जो जानकार बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, सबका ये कहना है, रोज छपता है कि 2027 में हिंदुस्तान, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 3 अग्रणी देशों में से भारत, चाइना और अमेरिका उसके बराबर आकर खड़ा हो जाएगा अब से 5 साल बाद। ये हिंदुस्तान की एजेंसी नहीं, दुनिया की जो इकोनॉमी की जानकार है उनका कहना है। तो अब सारी दुनिया के जो भारत विरोधी लोग हैं उनको ये परेशानी है, अगर भारत इसी तरह बढ़ता रहा, इसी तरह ताकतवर होता रहा, क्या चीन से भी नहीं दबता, आज अमेरिका से भी नहीं दबता, रशिया से तेल ले रहा है, अमेरिका ने बहुत कोशिश की ना ले, लेकिन मोदी डरा तो नहीं। तो मोदी जी ने पहले दिन कह दिया था कि हम किसी को आंख दिखाकर बात नहीं करेंगे और ना हम आंख झुकाकर बात करेंगे। अगर भारत के हितों की बात आएगी तो आंख में आंख डाल के बात करेंगे। ये पहले दिन मोदी जी ने कह दिया। इसलिए रशिया को बहुत सस्ता तेल मिल रहा था, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, आज चीन कुछ कर पा रहा है भारत का। तो उनको ये पसंद नहीं है कि मोदी और भारत इतना तक है। तो मैं हमेशा कहता हूं, सवाल मोदी जी का, कृष्णपाल का नहीं है। देखिए, एमपी प्रधानमंत्री तो बनेंगे, हमेशा बनेंगे, जब हम नहीं रहेंगे तब भी बनेंगे, हमसे पहले ही बनते आए हैं। तो सवाल इस बात का है कि जो भारत बुरी मुश्किल से दशकों के बाद पटरी पर बैठा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो पटरी से उतरना नहीं चाहिए। या वही भानुमति का कुंडा जो 2005 से 2014 तक जो मिलना चाहते हैं कि मोदी को हटाओ सारे मिल जाओ, मोदी तो हट जाएगा लेकिन देश का क्या होगा? फिर वही लूट, फिर वही खसोट, फिर मंत्रियों का जेल जाना, फिर लाखों करोड़ों के घोटाले। तो उसे देश की तस्वीर पूरी दुनिया में क्या बनी थी? आज पूरी दुनिया में भारत का जो सम्मान है, कभी हमने अपने जीवन में नहीं देखा ऐसा सम्मान भारत का पूरी दुनिया में। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े जो 20 देश हैं, आज उसकी अध्यक्षता कर रहा है। रोज देख रहे हैं ना G20 की। आज भारत उन 20 जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, उनकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो इसलिए सब चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े। इसलिए मोदी जी ने कहा, अभी आजादी के 75 साल हमने अमृत महोत्सव मनाया है, अगले 25 साल इस देश के लिए अमृत काल है।
यानी कि हम सब ने मिलकर देश के लिए काम करना है। और वो कहता है मैं ऐसे कामों की शुरुआत करता जा रहा हूं कि जब भारत आजादी का 100वां साल मनाएगा 2047 में, तब वो कहते हैं लाल किले से आपने कहा कि तब मैं नहीं हूंगा इस दुनिया में, और वो क्या हम भी नहीं होंगे 2047 में तो। लेकिन वो कहते हो सोच, उनकी सोच है कि जब आजादी का 100वां साल भारत मनाए तो मेरा भारत नंबर 1 का दुनिया में भारत होना चाहिए। मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, मैं वो बुनियाद रख रहा हूं देश के लिए। तो ऐसा काम मोदी जी कर रहे हैं। अब ईमानदारी से बनाओ, मोदी जी से आने पहले आप अखबार उठाते थे, टेलीविजन का पर्दा खोलते थे, विशेष सूचना, सावधान, लावारिस वस्तु को छुए नहीं, पुलिस को सूचित करें, आता था ना विज्ञापन। जब से मोदी जी आए विज्ञापन है कहीं ऐसा? लावारिस वस्तु का कहीं नामो निशान है? वो इसलिए नहीं है कि आपने मजबूत आदमी के हाथों में देश की भागदौड़, रोज दंगे, रोज कर्फ्यू, रोज बम ब्लास्ट। आज है कहीं बम ब्लास्ट? आज कर्फ्यू है कहीं? आज किसी की दंगा करने की हिम्मत है? अगर कोई गलती से कत्ल भी कर देता है तो बाबा योगी क्या कर रहा, देख रहे हो रोज टेलीविजन पे? पनाह देने वालों का भी इलाज कर रहा है, जो पनाह देते हैं उनका भी इलाज कर रहा है। तो राज तो ऐसा ही चाहिए। अपराधी के मन में भय होना चाहिए अपराध करते समय, वरना तो आम आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वो भय पैदा किया है बेईमानों के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ नरेंद्र मोदी और योगी जी। तो इसलिए मित्रों, ज्यादा समय नहीं मुझे निकलना, बातें फिर करेंगे, आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मनोज जी के नेतृत्व में हरियाणा। लेकिन जितनी मेरे को ताकत है, और आपने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे ताकत देने में, मेरी पूरी ताकत का फरीदाबाद के विकास के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। अच्छी कनेक्टिविटी करने वाला हूं। अब जब भी मिडकोला में देखिए 50 गांवों के लिए कट नहीं था, मैं गया उन गांवों के साथ, उनको कट कराया। तो मेरे 50 गांवों के जो किसान हैं वहां भी तो खुशहाली आनी चाहिए ना, उनकी जमीनों की कीमत बढ़नी चाहिए ना। और कीमत जब बढ़ेगी जमीनों की, जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी, समय भी कम लगेगा, तेल भी कम फूकेगा। तो मैंने वो कराया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमें आज की नहीं सोचनी, आने वाली पीढ़ियों की सोचनी है कि वहां बड़े बड़े उद्योग आए, वेयर हाउस आए, किसानों की किराए की आमदनी बढ़े, जमीनों की कीमतें बढ़े, नौजवानों को रोजगार मिले। तो इस सब के लिए, चंदावली के लिए हाईवे बन गया था, किसी ने सुनी, लेकिन जहां भी मांग आती है और विरोधी जरा कुछ करने की कोशिश करते हैं, मैं मुद्दा ही नहीं देता, तुरंत छीन लेता हूं मुद्दे। तो इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस होली के शुभ अवसर पर कोई कमी अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम छोड़ेंगे नहीं। पूरी ताकत के साथ क्षेत्र का विकास करना है। तो मैं, भाई मुकेश जी छोटा भाई है, जैसे ये कह रहा मैं जिसका पल्लू पकड़ लेता हूं छोड़ता नहीं हूं, मैं भी जिसकी उंगली पकड़ लेता हूं छोड़ता नहीं हूं। ईमानदारी से बताओ, फरीदाबाद में सब अपने भाई हैं, सब लीडर हैं, सब अपनी अपनी टिकटों के लाले पड़ जाते हैं ना सबको। तो कृष्णपाल के साथ तो ये बात नहीं है ना, कृष्णपाल तो और सबको दिलवाता है। तो जो टिकट बांटने वालों में हो और टिकट मांगने वाले हो, इतना फर्क तो रहेगा ही। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है सब आपका दिया हुआ है और सब आपके लिए ईमानदारी है नहीं। और हम सब ने मिलकर देश के लिए काम करना है, हम सबका है। हम रहे ना रहे, मेरा भारत रहना चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए, इस सोच के साथ हम सब लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आइए आप सब, होली 8 तारीख की रंगों का त्योहार आपने आज मनाई है, सब मिलजुल कर खुशियों के साथ
होली मनाइए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अब सभी भाइयों से प्रार्थना है कि भाई मुकेश डागर सन ऑफ हेतराम डागर की तरफ से प्रसाद की व्यवस्था है आप सभी के लिए। बिना प्रसाद लिए कोई भी सज्जन यहां से ना जाए। आप सभी ने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी ने समस्त बातों को, मुद्दों को आपके समक्ष रखा। और अभी आपके बीच में सांस्कृतिक प्रोग्राम चलता रहेगा। आराम से मंत्री जी आज वार्ड नंबर 1 में पहुंचे हैं, बड़े मुकेश डागर द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ खास है? देखिए, आज भाई छोटे भाई मुकेश डागर जी ने, सन ऑफ हेतराम, बड़ा मुकेश कहते हैं जिनको, आज उनके नाम पर होली के उपलक्ष्य में भव्य होली मिलन कार्यक्रम हुआ है। हजारों की संख्या में लोग इनके कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो सबको होली की बधाई दी है, उनके परिवार के लिए। और इन्होंने एक अपने इस वार्ड के विकास के लिए कुछ इन्होंने मांग पत्र भी दिया है। और मैंने कहा है मुकेश जी को, जो आपने मांग पत्र दिया है वो सारी मांगें आपकी मानी जाएंगी, सबके लिए पैसे का इंतजाम किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी इन्होंने मांग पत्र रखा उसको पूरा करें। मंत्री जी, जो भी माता बहनें बाहर जा रही है, मेरा अनुरोध है कि बिना प्रसाद लिए नहीं जाए। सभी के प्रसाद की व्यवस्था है। कृष्ण अब की बार सुदामा की राह जरूर देखेगा, तो क्या सुदामा की मांग पूरी होगी? सुदामा के बगैर कृष्ण अधूरा है, कृष्ण के बगैर सुदामा। आप देख सकते हैं मुरादाबाद 50 है, 80 का मतलब